द्वारिकाधीश के दरबार में पहुंचे तो वहां पूछने लगते हैं। वहां पूछना उछना कुछ नहीं होता है, भगवान का टिम टिम घोष है। कोई भी ब्राह्मण आवे, कोई भी याज्ञिक आवे, कोई भी व्यक्ति आवे, कोई धर्मात्मा आवे, उसको बिल्कुल न रोका जाना चाहिए। हाँ, डिम डिम घोष, किसी को रोकने की व्यवस्था थी नहीं। एक बार भगवान के दरबार में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भैया थे और भगवान का दिव्य दरबार लगा था और वहां जय और विजय नाम के पहरेदार थे। बस क्या किए थे? रोक दिए थे। जब रोक दिए तो श्राप दे दिए थे और राक्षस कुल में चले जाओ। वही हिरण्याकश्यप को हिरण्याक्ष कर दिया। अब बताइए, भगवान दोबारा गलती कर सकते हैं? भगवान के यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि कोई आवे तो उसको मुझे रोक लो। रुको, पहले अपने द्वारिकाधीश के दिव्य दरबार पर पहुंचे हैं और जैसे द्वारिकाधीश को पता लगा ना, सिंहासन छोड़कर बिल्कुल लादित होकर के दौड़ा। मान लो कोई आपके साथ कोई पढ़ता हो बहुत दिन के बाद मिले तो क्या करते हैं? हाँ, हाथ मिला लेते हैं। बस हाथ मिला और आप कैसे हैं? ठीक ठाक है? बोले हाँ। ये कुछ नहीं, तो फर्ज अदायगी है। प्रेम की पराकाष्ठा उसे कहते हैं जब अगला वाला भी व्यक्ति हाथ फैलाया हो और वो वाला भी हाथ फैलाया हो और दोनों जाकर लिपट जाते हैं और आंखों से अस्पात होता है। इसे कहते हैं प्रेम। अच्छा, कहते हैं प्रेम होता कहां से? बोले महाराज, हृदय से प्रेम होता है। अब हृदय को तो आप इतनी दूर रखे हो, हाथ बढ़ाए हो इतनी दूर, कितनी दूर हो गया आपके हृदय से? वो आपके हृदय की बात जान पाएगा? आपने हाथ मिला लिया, वहीं से जैसे तरफ तुम अपने तरफ जाओ, हम अपनी तरफ जाओ, पता नहीं कहां से। उस समय एक व्यवस्था नहीं। जब तक हृदय से हृदय नहीं मिलता, व्यक्ति हृदय की बात समझ ही नहीं सकता। कन्हैया बहुत देर तक लिपटाए रहे और धीरे धीरे अश्रुपात कर रहे थे। बहुत देर हो गया, आप आए क्यों नहीं गए? और पहले आ जाना चाहिए था। कन्हैया, हम क्या करें, विवश आ नहीं पा रहे। दोनों लोग ये बड़े दिल बढ़ से कन्हैया सुदामा जी को पकड़ के ले गए, अपने ही सिंहासन पर बैठा। सुदामा बेचारे बड़े संकोच कर रहे थे। अरे इसने कहाँ बैठा? अरे बैठ जाओ महाराज, कुछ दया करो, जल्दी से रुक्मणी का जल्दी से परात लाओ, पानी लाओ। अरे बड़े बड़े महात्मा पधारे, इनका पैर प्रक्षालन करो। वो पटरानियां समझ नहीं पा रहे थे कि कन्हैया कर क्या रहा है और जल्दी से सुदामा जी के पैर को पकड़ करके बैठ गए नीचे। रुक्मणी ने कहा कि यहाँ बड़े बड़े महात्मा आते हैं लेकिन बहुत करते हैं, तो कन्हैया अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं। आइए बैठिए। जब वो बैठ जाते थे तो ये बैठ। लेकिन आज तो बिल्कुल उल्टा कर दिए महाराज। ये खुद सिंहासन से हट गए और सुदामा जी को विराजमान कर दिया और सुदामा जी के पैर को पकड़ करके बड़ा आशीर्वाद कि हाय महा दुख पाय सखा, तुम आए नहाए कितने दिन खोए। और पहले नहीं आ सकते थे, इतना रुला दिया आपको। ये बात ऐसे नहीं होता महाराज। जब प्रेम की प्रगाढ़ता होती है तब अश्रुपात होता है। भगवान अपने दुपट्टा से धीरे धीरे सुदामा जी के पैर में जो बवाइयों में फंसा हुआ था मिट्टी, उसको झाड़ा। ऐसे हाल दीवाइन सोपत करुणा करके करुणा और हाथ ऊंचत दीन दयाल, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए नहीं तय दिन खोए। भगवान चाहते थे कि सुदामा जी की कमल में चलो स्पर्श। जानते हैं क्यों? इतना बड़ा त्याग भगवान के लिए कोई और नहीं कर सकता। सिर्फ सुदामा का पूरे द्वारिका में छिड़काओ, मेरी द्वारिका पवित्र हो जाए।
जानते हैं कहा कि अगर मैं कुछ भी हूं तो सुदामा की वजह से, जो मेरा ऐश्वर्य है, जो मेरा भोग है और जो मेरी द्वारिका है वो सिर्फ सुदामा जी की वजह से। उन्होंने बताया, जानते हो सुदामा वो बात याद आई आपको? बोले कौन सी? कहा जब हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ तो कहा कि माता जी ने एक चना दिया था ना पूजा हुआ। कहा हाँ वो सब याद है। तो और हम पेड़ पे चढ़ गए थे, आप नीचे थे, हाँ याद है। पानी बरस रहा था जी, हवा भी चल रही थी, वो भी याद है। आपका दांत भी कटकटा रहा था। बोले हाँ वो भी याद है। तो बस वही मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर भाभी ने कुछ प्रसाद भेजा हो तो छिपाओ मत। सुदामा जी ने कहा सब याद है मुझे। किसी ने प्रश्न कर लिया हो कि जब जितेंद्रिय थे, प्रशांत आत्मा थे, तो मित्र के हिस्से की चना खा गए। ये कहाँ बात महाराज समझ में नहीं आ रही, या तो फिर लिखने में गड़बड़ी हो गई या हमारे सुनने में गड़बड़ी हो गई। हुआ कि जब लकड़ी के लिए लोग दोनों लोग जाने लगे तो माता जी ने चने की पोटली में बंधी हुई चने को दे दिया, पूजा चला। और उसी के तुरंत जैसे अभी उन्होंने कहा कि रस्सी और कुल्हाड़ी तो ले लूं, सुदामा जी जैसे रस्सी कुल्हाड़ी लेने गए तभी तब तुरंत वहीं पर दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। और उनका भिक्षाम देहि, कुछ आश्रम में है भिक्षा उक्षा? कहा माता जी ने कहा आज तो कुछ नहीं है बाबा, आप भिक्षा कहीं और कर लो। अच्छा, दुर्वासा ने कहा चलो कोई बात नहीं। कुछ दूर जब गए ना तो इतना बड़ा आश्रम, इतने बच्चे पढ़ते हैं और आश्रम में कुछ है नहीं, ये संभव नहीं हुआ। नेत्रों को बंद किया तो उनको पोटली में चना दिखाई दिया। हमसे इसलिए छिपाया, भिक्षा नहीं दिया। मैं श्राप देता हूं कि जो इस चने को खाएगा वो जिंदगी भर दरिद्र हो जाएगा। और इस बात को सुदामा जी ने अपने कानों से सुन लिया और उस चने की पोटली को अपने पास रखा और जब कन्हैया पेड़ पे चढ़ गए तो चने को खोला। कहा मैं ब्राह्मण हूं, मैं हर परिस्थिति में जीना चाहता हूं, जीना सीखा हूं, लेकिन ये राजकुमार है, ये नहीं जी पाएंगे। या तीनों लोगों को शामिल नहीं। अगर ये दलिद्र हो गए पूरा संसार दलिद्र हो जाएगा महाराज। उस श्रापित चनों को जल्दी जल्दी सुदामा जी खा लिए और जीवन पर्यंत अपने ऊपर एक कर्ज लाद लिया, दलिद्रता। कन्हैया जान गए, इसीलिए कहा कि आज मैं द्वारिकाधीश बना हूं तो सुदामा के लिए बना। ये सीट सुदामा की है, बैठा मैं हूं बस। इसलिए आज सुदामा को सिंहासन पर बैठाया और पाद प्रक्षालन किया। महाराज भगवान ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, अपने अंदर वाले कमरे में ले गए, सुदामा जी को लेटा दिया। धीरे धीरे पैर दबाए, थक गए होंगे आप, बड़े दूर से आए। सुदामा जी ने कहा ये मत करो मित्र। कहा नहीं, आज मुझे शुभ अवसर मिला है तो इसको मत छीनो। बड़ा सुंदर भाव आपका कहा। सुदामा जी विवाह किए हो, पत्नी अनुकूल है? बोले हाँ, सुशीला नाम है, बड़ा सुंदर। कहा कन्हैया सब कुछ हमसे पूछ ले रहे हो, अपने बारे में कुछ बताओ। कहा क्या बताया महाराज, आपने विवाह किया? बोले हाँ विवाह तो खूब किया। कहा कभी बुलाया नहीं? कहा महाराज ऐसा विवाह मेरा हो गया, चिट्ठी छपाने की झंझटे नहीं, कभी मौका ही नहीं लगा कि चिट्ठी छपवाऊं, किसी को बुलाऊं, बारात के झंझटे नहीं पड़ा। बस कोई मिला, हमने विवाह। हास परिहास किए आपस में और समस्त रानियों को बुलाया। कहा ये अवधूत से आशीर्वाद हो। सुदामा जी कभी एक पैसा मांगने और कुछ पाने की इच्छा ही नहीं किया। कहा हमको जाना है। बोले क्यों? कहा वहां पहली बात तो विद्यालय की व्यवस्था और दूसरी व्यवस्था हमारी पत्नी के लिए उनकी व्यवस्था। देखिए एक चीज जान लीजिए आप, कोई भी कहे सुदामा जी भिक्षा मांगते तो मांगना मत, कह देना मेरा नाम बता देना। उन्होंने कथा में बताई थी, प्रमाण से कहा था। सुदामा कभी गरीब नहीं थे,
और जाओ जाओ याच भिक्षाम को नीचे से भिक्षा मांगकर यजन भजन जो करता है वो क्या कहते हैं तो नीचे से भिक्षा मांगने वाले को जानते हैं क्या कहते हैं? नीच वृत्ति कहते हैं, मरी हुई वृत्ति कहते हैं। और मरी हुई वृत्ति से जो द्रव्य आता है, पैसा आता है, जो सुख आता है, वो कभी इस तरह प्रखर बुद्धि नहीं हो सकती।